नगर पालिका चुनाव के दौरान रायबरेली की सड़कों पर घूमने वाले धरती पछाड़ नेता आखिर इस समय कहां हैं? कहां हैं वो जो नगर पालिका परिक्षेत्र को सजाने और संवारने का वादा कर रहे थे? ऐसे नेताओं का कोरोना काल में दिखना तो दूर, उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि वो नगर पालिका से कोई सवाल कर सकें। सवाल एक बड़ा है कि पिछले वर्ष के अक्टूबर में आया 1,56,00,000 रुपए का कोरोना का बजट अब तक खर्च क्यों नहीं हुआ? खर्च करना तो दूर, अब तक उसको खर्च करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई। ये बजट सीएमओ की देखरेख में खर्च होना है, इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई जानी है। यही नहीं, नगर पालिका में काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी उस कमेटी में रहेंगे। अगर अक्टूबर में आए इस 1,56,00,000 रुपए के बजट का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो कोरोना को लेकर जिले को इतनी किल्लत न झेलनी पड़ती। लेकिन ये बजट अब तक क्यों खर्च नहीं हुआ, ये तो जिम्मेदार ही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन धरती पछाड़ नेताओं पर भी है जिन्होंने आज तक एक सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। ऐसे नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या चुनाव के समय ही उन्हें नगर पालिका परिक्षेत्र अपना लगता है? यदि ऐसा नहीं है तो नगर पालिका के सैनिटाइजेशन से लेकर फॉगिंग से लेकर साफ सफाई की व्यवस्थाओं तक वो चुप क्यों हैं? हालात तो यहाँ तक हैं कि अक्टूबर में आए इस बजट की जानकारी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी बाल मुकुंद मिश्रा तक को नहीं है। जब ईओ को इसकी जानकारी नहीं है तो इस बजट का खर्च कैसे होगा? इस बजट को कैसे खर्च किया जाएगा? आइए सुनते हैं कि बाल मुकुंद मिश्रा से जब इस बजट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किस तरह का गोलमोल जवाब दिया। ईओ साहब, आपको जानकारी है क्या पिछले साल का नगर पालिका के पास 1,60,00,000 रुपए का कोविड बजट है जो खर्च नहीं हो पाया? हेलो, कह रहे हैं आपको जानकारी है क्या नगर पालिका के पास पिछले वर्ष का 1,60,00,000 रुपए का कोविड का बजट है जो खर्च नहीं हो पाया? नहीं, अभी तो बहुत विशेष जानकारी नहीं है। जी, कल आपको डिटेल दे देंगे। कल डिटेल दे देंगे आप? हाँ, कल डिटेल दे देंगे आपको। नहीं है, देखना पड़ेगा क्योंकि इधर तो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया था ना। नहीं, आप तो हो गए, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि इस बजट को कलेक्टर और सीएमओ के स्तर से खर्च किया जाना है, तो ऐसी मेरे पास जानकारी है कि आपके पास बजट है 1,60,00,000 रुपए का पिछला। जी नहीं तो बजट है कि नहीं? कितने का बजट है क्या पढ़ के बताऊंगा। कोई बजट है कि नहीं, इतना जानकारी है आपको? हाँ, जरूर कुछ तो है, लेकिन देखना पड़ेगा उसको। है ठीक। हाँ, कल मैं बता दूंगा आपको। इस बजट के बारे में जब नगर पालिका परिषद की चेयरमैन पूर्णिमा श्रीवास्तव को फोन किया गया तो उनसे पूरी बात होती। इससे पहले उनका फोन कट गया, लेकिन इतनी देर में उन्होंने बजट के बारे में सुना तो, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आइए सुनते हैं कि पूर्णिमा श्रीवास्तव ने क्या कहा। मैडम, ये जानकारी हुई है कि आपके नगर पालिका में 1,60,00,000 रुपए कोविड फंड पिछले साल का बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? क्या बचा हुआ है? 1,60,00,000 रुपए के आसपास कोविड फंड बचा हुआ है क्या पिछले साल का, जो खर्च नहीं हो पाया, जिसे डीएम सीएमओ वगैरह को मिलके खर्च करना था? अच्छा, हेलो जी, मैम जानकारी है आपको? हेलो, हाँ हेलो मैम, जानकारी है आपको? इस बजट की सही जानकारी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव के पति और प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव जी ने दी है। मुकेश श्रीवास्तव जी ने बताया कि अक्टूबर माह में उनके पास 1,56,00,000 रुपए का बजट आया है, लेकिन ये बजट सीएमओ की देखरेख में खर्च किया जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट को खर्च करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से धरातल पर ना तो टीम बनी है और ना ही कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है, ना ही वो संसाधन बताए गए हैं जिसमें इस भारी भरकम बजट को खर्च किया जाएगा। लेकिन फिर भी आइए सुनते हैं कि मुकेश श्रीवास्तव ने इस बजट के बारे में क्या कहा।
नगर पालिका में पिछले साल कोविड का हाँ 1,60,00,000 रुपए का कोई बजट पड़ा है जो खर्च नहीं हो पाया। बजट नहीं समझिए, पहले बजट नहीं जी। 1,56,00,000 रुपए हर नगर पालिका में आया है जी अक्टूबर में, जी है ना। जी। और ये खर्चा होना है सीएमओ के द्वारा, कमेटी का। सीएमओ के द्वारा, हाँ सीएमओ खर्चा करेंगे और कमेटी बना के, हमारा नगर पालिका कमेटी में है भी नहीं, सीएमओ के द्वारा बनेगी जी। और उसका पेमेंट होना है वहाँ। पेमेंट आपके यहाँ से होना। हाँ तो अब इस पर कार्रवाई चल रही उसमें जी। कार्रवाई चल रही, कमेटी की मीटिंग उनको करवाना है, मीटिंग करा के खर्च करेंगे। तो ये अक्टूबर में आया है? हाँ अक्टूबर में आया है। तो ये कमेटी हर नगर पंचायतों में आया है। जी जी। नगर पंचायतों में भी है। नगर पंचायतों में भी है। हाँ पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो ये नगर पालिका में कितना है? 1,56,00,000 रुपए। और इससे क्या खरीद होनी है? पार्टिकुलर कुछ आया है लिख के? ये नहीं कुछ नहीं, ये केवल कमेटी बना दी गई है। जी जी। केवल कमेटी। नहीं ये किस लिए पैसा आया, ये तो होगा ना कुछ? कोविड के लिए, केवल कोविड के लिए। हाँ जी। अक्टूबर वो कमेटी निर्धारित करेगी कहाँ खर्चा होना। और कमेटी भी वही बनानी है सीएमओ को? नहीं, कमेटी वहीं से बन के आई है। अच्छा, उसमें कौन कौन मेन है? उसमें मेन जो है, अब सीएमओ ही मीटिंग को आहूत करेंगे और यही समय सीएमओ साहब हैं और तो नगर हमारे प्रभारी होते हैं ना, जो जी जी नगर पालिका प्रभारी वो है उसमें, वो है जी। हाँ ठीक भैया, ठीक। इस खबर को देखने के बाद रायबरेली शहर के नागरिक जान चुके होंगे कि नगर पालिका परिषद के चुनाव के दौरान जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आज एक सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। आखिर इस डर के पीछे वजह क्या है, ये तो वही बताएं। लेकिन ये वही लोग हैं जो आने वाले चुनाव में फिर आपके बीच में आएंगे और नगर पालिका को सजाने संवारने का दम भरेंगे। ऐसे लोगों से शहर की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। 1,56,00,000 रुपए की रकम थोड़ी नहीं होती है कि कोविड प्रबंधन के लिए आए इस भारी भरकम बजट से कोविड मरीजों के इलाज में इसे इस्तेमाल न किया जा सके। 1,56,00,000 रुपए की रकम बहुत होती है। अगर व्यवस्थित तरीके से नगर पालिका परिषद सीएमओ के साथ मिलकर इस रकम को खर्च करे तो कोविड की महामारी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर इस बजट को कब खर्च किया जाएगा, इस बजट का इस्तेमाल कब होगा। अक्टूबर माह से नगर पालिका परिषद के खाते में 1,56,00,000 रुपए डंप हैं। इतना बड़ा बजट आखिर नगर पालिका ने अब तक छिपा कर क्यों रखा? जी हाँ, ये बात इसी से साबित होती है कि रायबरेली के सीएमओ डॉक्टर बीरेन सिंह को इस बजट की अब तक कोई जानकारी नहीं है। उन्हें यह तक नहीं पता है कि नगर पालिका के पास 1,56,00,000 रुपए हैं जो कोविड में खर्च किए जाने हैं, कोरोना महामारी को रोकने में खर्च किए जाने हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर बीरेन सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली, ने इस बजट को लेकर क्या कहा है। हाँ सीएमओ साहब, नगर पालिका परिषद में अक्टूबर माह में 1,56,00,000 रुपए का बजट कोविड के लिए आया था। हाँ। वो बजट अभी तक पड़ा हुआ है और नगर पालिका चेयरमैन का कहना है, उनके प्रतिनिधि का कहना है कि ये बजट आपकी देखरेख में खर्च होना है। ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? नहीं, हमको नहीं जानकारी। आपको इस बजट की कोई जानकारी नहीं है? अच्छा ठीक है। वो उसमें आया था कि सीएमओ की देखरेख में कमेटी बनाकर इस बजट को खर्च किया जाएगा। तो बने हो कि पहले खर्च नहीं, अक्टूबर में पूरा पैसा 1,56,00,000 रुपए है नगर पालिका में। तो हम तो बाद में आए हैं ना, इससे पहले ही खर्च हो गई होगी तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, खर्च ही नहीं हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये डंप है पूरा पैसा। 1,56,00,000 रुपए कोविड प्रबंधन के लिए डंप है सीएमओ साहब। अच्छा, तो इसको दिखवाइए, इससे भी कुछ खरीदारी करवाइए जिससे रायबरेली की जनता का भला हो। नहीं तो उनके पास गाइडलाइन होगी ना, हमसे बताएं तो हम बताएं कुछ। हाँ, वो बताएं। अब आपको जानकारी हो गई, उन्होंने अब तक नहीं बताया है, लेकिन आपको जानकारी हो गई तो आप भी पता करिए। आप उनके पास जो गाइडलाइन है उसमें कमेटी में आप हैं,
आप मुख्य होगा ना, और खर्च करने का भी उन्हीं को होगा। हम लोग कमेटी या रिकमेंडेशन में होंगे कहीं। हाँ, आप कमेटी बनेंगे, मतलब आपके नेतृत्व में खर्च किया जाएगा, पेमेंट नगर पालिका से होगा। ठीक। तो आपने रिपोर्ट देख ली कि किस तरह से रायबरेली में कोरोना के लिए आया 1,56,00,000 रुपए नगर पालिका में डंप है। डंप है का मतलब अब तक खर्च नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्यों कमेटी नहीं बनी? यह सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। धरती पछाड़ नेता, मैं फिर कह रहा हूं, वो धरती पछाड़ नेता भी गायब हैं जिनको सवाल पूछना चाहिए। सवाल अब रायबरेली के नागरिक पूछेंगे नगर पालिका से कि आखिर ये बजट कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाए। हो सकता है कि ये खबर देखने और सुनने के बाद कमेटी बन जाए और इस बजट का खर्च करना भी शुरू हो जाए, लेकिन ये बजट कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इस बात पर भी पूरी निगरानी रायबरेली के नागरिकों को रखनी होगी, क्योंकि ये महामारी से निपटने का बजट है, थोड़ा बजट नहीं है। 1,56,00,000 रुपए हैं जिन्हें कोरोना से निपटने में खर्च करना है। कैसे खर्च होगा, कहां खर्च होगा, इस बात की पूरी जानकारी रखना नगर पालिका परिक्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों का पूरा अधिकार है।